सो कि क्लास 12 वेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन द वेक्टर ये। अब देखो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है वेक्टर का, प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है आपका, ध्यान से देखना। अब जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी की अगर हम बात करें तो वो होता है ए डॉट बी, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा होता है वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अगर होता बी ऑन ए तो होता ए डॉट बी, तो ऊपर सेम ही रहता है, बी डॉट ए सेम ही बात है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाता, ए हो जाता, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाता अगर उल्टा होता, बी ऑन ए होता। तो अभी ए ऑन बी है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रहा है। तो इस वेक्टर को ए मान लेते हैं, इस वेक्टर को बी मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 7 के कैप, तो इसको लिख देते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप इन टू डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस वाले वेक्टर का 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे वेक्टर है 1 प्लस 3 प्लस 7, इस ये वाला हमें ये वाला लेना है, 2 प्लस 3 प्लस 6 हमारा वेक्टर है, ठीक है। इस पे इसका प्रोजेक्शन हो रहा है ऑन द वेक्टर ये। तो ये वाला वेक्टर में लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ ये, देखो 2 3 6 है, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका होता है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकाल सकते हो। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली होता है, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, ठीक है। ऐसे नॉर्मल हमको करना होता है। अब प्लस 3, ये एक सेकंड कुछ गलत लिखा है मैंने, ये -3 है, देखो यहाँ पे ये वाला वेक्टर जो है वो -3 है, तो -3 जे कैप, ठीक है, -3 जे कैप है। तो 2, अब ये -3 हो गया यहाँ पे, तो 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9। अब 7 6 कितना है हमारा, 7 और 6 यहाँ पे, 7 6 42 प्लस 42, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मैग्नीट्यूड में हम नॉर्मल निकालेंगे, 2 2 4 प्लस 3 0 9 प्लस 6 6 36, कितना होता है 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49। तो कितना हो जाएगा, रूट 49 क्या होता है हमारा 7 होता है। तो ऊपर क्या आप जब कैलकुलेट करोगे 2 -9 प्लस 42 तो आएगा 35, तो 35 बाय रूट 49 विच इज इक्वल टू 7, तो 35 बाय 7 जो हो गया वो आपका वेक्टर प्रोजेक्शन हो गया। लेकिन 35 बाय 7 को आप और सिंपली करके लिख सकते हो, जैसे 5 7 5 35 होता है। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, या मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ऑन ये, ठीक है। तो हमारा आंसर 5 यहाँ से आ जाएगा, ओके।